नॉर्ड 2T के रिव्यू में मैंने आपको दिखाया था कि बहुत सारे अच्छे पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर आप 25 से 30 में एक फ़ोन लेना चाहते हैं। तो आज के सेट में हम इन 3 पॉपुलर फ़ोन को लेते हैं। iQOO Neo 6, ऑफ कोर्स OnePlus Nord 2T है एंड हाईली पॉपुलर पोको F4। ये तीनों स्मार्टफोन एमंग्स दी बेस्ट स्मार्टफोन है अगर आप एक फ़ोन लेना चाहते हैं। आपका बजट 25 से 30 के बीच में। तो आज हमें इन तीनों फ़ोन का कंपैरिजन करना है। तमाम चीज़ें आज हम सभी चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे। तो मैं कुछ आपको थॉट्स शेयर करता हूँ जो मैंने तीनों को यूज़ करके पाया है। फर्स्ट, अगर आप मोस्ट कंफर्टेबल फ़ोन चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको OnePlus Nord 2T पे जाना चाहिए। रीज़न नंबर 1, ये थोड़ा सा स्मॉल और कॉम्पैक्ट सा है। तो आप देख सकते हैं इस फ़ोन के साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा छोटा है साइज़ में। सेकेंड पॉइंट, ये स्लिमेस्ट है इन दोनों फ़ोन में। थर्ड पॉइंट ये है कि यहाँ पे ग्लास यूज़ किया गया है और थोड़ा सा ये मैट फिनिशिंग में ग्लासेस दिखने में थोड़ा सा अलग सा फील हो रहा है। ग्लास तो यहाँ पे भी है बट थोड़ा सा यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट मार्क्स फील हो सकता है। ये कंप्लीट प्लास्टिक है और मिस्टर एंडरसन थोड़ी सी अलग फीलिंग दे सकता है, चीप वाली। ये थोड़ा सा राउंडेड एजेस है तो कंफर्टेबल ज़्यादा है। ये भी कंफर्टेबल होल्ड करने में, बट यहाँ पे थोड़ी सी बॉक्सी फीलिंग आती है। सो ये सबसे चंकीएस्ट फ़ोन है। आईफोन स्टाइल डिज़ाइन दिया गया, आप जानते हैं। आप इसको चाहें तो ऐसे खड़ा कर सकते हैं बट आई थिंक ये खड़ा होता नहीं है बिकॉज हल्का सा ये थोड़ा सा कर्व टाइप का है। तीनों ही फ़ोन में आपको हेडफोन जैक नहीं मिल रहा है। तीनों ही फ़ोन में सिम कार्ड स्लॉट भी बॉटम पे है एंड स्पीकर्स बॉटम में काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिख रहा है, सब में बॉटम पे है। ऑफ कोर्स रेडमी पोको में एक स्टैंड आउट डिज़ाइन होता है। यहाँ पे आपको आईआर ब्लास्टर मिलता है, वो एक अलग चीज़ आती है। बाकी बटन्स में ये थोड़ा सा लगा, यहाँ पे वॉल्यूम बटन पावर बटन आपके एक ही साइड में, तो थोड़ा सा कन्वीनियंट ज़्यादा होता है। अबाउट दी बायोमेट्रिक्स, iQOO Neo 6 में आपको इन डिस्प्ले मिलता है, OnePlus Nord 2T में आपको इन डिस्प्ले मिलता है, जबकि पोको F4 में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, देखते हैं इनसाइड से क्या क्या कमाल मिलता है। अब यहाँ से रियल कंपैरिजन स्टार्ट होने वाला है। देखिए बाहर का लुक तो आप हटा सकते हैं केस वेस लगा के, लेकिन अंदर की चीज़ आप कैसे हटा पाएंगे। एट द मोमेंट अगर हम डिस्प्ले कंपेयर करें, तीनों फ़ोन में ऑफ कोर्स आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले ही मिलेगा। मैक्सिमम स्क्रीन की ब्राइटनेस देखिए अभी मैंने सबको फुल पे कर रखा है, राइट। आप देख सकते हैं सारे के सारे फुल हैं, ऑटो ब्राइटनेस डिसेबल है। तो सबसे ज़्यादा ब्राइट स्क्रीन जो मुझे दिख रही है वो iQOO Neo 6 की। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आपको 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। पोको F4 में कलर थोड़े से ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, Nord 2T में थोड़े से कम है। तो डिस्प्ले ब्राइटनेस कलर्स आपको नज़र आ गए। कंपनी क्या कहती है वो अलग चीज़ है, लेकिन एक्जैक्टली जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो आप देख सकते हैं। Nord 2T में आपको 90 हर्ट्ज़ का मिलता है मैक्सिमम, जबकि 120 और 120 मिलता है पोको F4 और Neo 6 में। तीनों फ़ोन के डिस्प्ले में आपको HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, लेकिन अगर मैंने अभी स्ट्रेंजर थिंग्स ओपन किया है लेटेस्ट सीजन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HDR10 दिखाई पड़ रहा है Neo 6 में, जबकि Nord 2T में एट द मोमेंट जस्ट HD में है। और अगर हम पोको F4 में चेक करें तो यहाँ पे आप डॉल्बी विजन और HDR दोनों का सपोर्ट पाते हैं। अब गाइज हम छोटा सा स्पीड टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम कुछ कमाल की चीज़ें भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ कोर्स आपको ये तो नज़र आ ही जाएगा कि जो प्रोसेसर है वो कितना पावरफुल है। Nord 2T में आपको Dimensity 1300 मिलता है, जबकि Neo 6 और पोको F4 में Snapdragon 870 है। ऑल्सो यहाँ पे हम ये भी चेक करेंगे कि किस फ़ोन का ROM ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, लाइक फन टच और जो पोको का ROM MIUI काइंड ऑफ, और Nord 2T में OxygenOS है। देखिए अभी आप देख सकते हैं, वैसे मैंने एकदम क्लोजली कोशिश की एकदम सेम टाइम पर स्टार्ट करने की। पोको F4 सबसे आगे चल रहा है और उसके बाद है Neo 6, आफ्टर दैट Nord 2T है। तो ये चीज़ें देखिए वेरी कर सकते हैं, कुछ सेकंड का डिफरेंस आप अपनी तरफ से भी इग्नोर कर सकते हैं, लाइक 4 to 5 सेकंड का डिफरेंस है तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अब हो क्या रहा है ना कि जैसे तीनों फ़ोन देखिए एंड्रॉयड 12 पे है, तो यहाँ पे अब मैंने कुछ डिफरेंट सा रिजल्ट देखा है, वो है स्पेशली मेमोरी मैनेजमेंट में। आपको याद होगा एक टाइम पे लाइक ऑक्सीजन कितना फ्लूइड रहता था, सारी चीज़ एकदम प्रॉपर्ली चलती थी, सारे एप्लीकेशन मेमोरी में रहते थे। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, थोड़ी सी कहानी चेंज हो रही है। और फिलहाल अभी हम देखें, अभी देख सकते हैं पोको F4 सबसे आगे है। BGMI यहाँ पे लॉन्च हो रहा है, बाकी अदर फोन्स में अभी पीछे है। एंड BGMI का एक्सपीरियंस तीनों फ़ोन में काफ़ी सुपर है, हमने इंडिविजुअल रिव्यू कर रखा है, आप देख सकते हैं। तीनों फ़ोन में आप HDR ग्राफिक्स और अल्ट्रा फ्रेम रेट पे प्ले कर सकते हैं, ये भी बढ़िया स्मूथ एक्सट्रीम ऑफ कोर्स रहेगा। लैग्स किसी में नहीं मिलते हमें, जो एक्सेप्टेबल लैग एंड्रॉइड में होता है वही होता है, ऐसे कोई मेजर हिकअप्स या लैग आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए मेन कहानी स्टार्ट होती है किस फ़ोन में मेमोरी मैनेजमेंट सबसे बढ़िया, यानी कि ROM किसका सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है।
तो हम ढेर सारे एप्लीकेशंस लॉन्च करके उनको हम रिज्यूम करते हैं। तो देखिए आपको रिजल्ट्स यहाँ पे कुछ नज़र आ रहे होंगे। सोशल मीडिया के एप्लीकेशन जो स्मॉल एप्लीकेशन होते हैं, वेब बेस्ड होते हैं, और OTT प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कैसे हैं। तो अब आपको रिजल्ट दिख रहा होगा कि पोको F4 में ऑलमोस्ट नियरली सभी एप्लीकेशंस मेमोरी में हैं, जबकि Nord 2T और Neo 6 में ये मिक्स रिजल्ट है। कुछ एप्लीकेशन हैं, कुछ एप्लीकेशन नहीं है। 1 मिनट 58 सेकेंड, बहुत दिनों बाद ऐसे बढ़िया ऑप्टिमाइज सूटेबल ROM मिला है जो काफ़ी बिंदास काम कर रहा है। Nord 2T में देख सकते हैं मिक्स रिजल्ट है, कुछ एप्लीकेशन हैं, कुछ नहीं थे। अब यहाँ पे ये देखने की हैवी एप्लीकेशन है कि नहीं है। देखिए Nord 2T में हैवी एप्लीकेशन मेमोरी में नहीं है, और अगर हम Neo 6 देखें तो यहाँ पे देखिए है, और BGMI भी है। तो सबसे पूरेस्ट परफॉर्मेंस जो मिल रही है ROM वाइज वो है OnePlus Nord 2T में। तो सबसे बेटर ऑप्टिमाइज ROM जो मिल रहा है वो पोको F4 है, फॉलोड बाय FunTouchOS। इवन दो मैं FunTouchOS मुझे पसंद नहीं, लेकिन फिर भी इन टर्म्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट में काफ़ी बढ़िया है। और चलिए आपको थोड़ा सा ROM के हम टूर भी करा देते हैं, दर्शन कर लेते हैं कि इस फ़ोन में ROM कैसा चल रहा है। ये काफ़ी क्लीन तो हो गया है, बट फिर भी आपको एक आध एक्स्ट्रा एप्लीकेशन लाइक जिल्ली टाइप का कुछ मिल रहा था, वो मैंने छोड़ दिया। मी पे मिल रहा है, भले आप यूज़ करते ना करते हो। खुद का नोट्स आ गया है, गेट ऐप्स भी है, तो क्लियरली कंप्लीट स्टॉक नहीं है। अगर आपको स्टॉक के साथ भी पसंद है, यानी फ़ोन में आपको कुछ एक्स्ट्रा ना मिले, तो ऑफ कोर्स आपको ऑक्सीनोएस पे जाना चाहिए। और FunTouchOS में तो आप जानते हैं लाइक बहुत सी कहानियाँ मिलती हैं, अलग तरह का होता है। सेटिंग आप देखेंगे तो ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग टाइप का होता है। लुक वाइज अभी भी ऑक्सीनोएस है, एंड बाकी थोड़ा सा फीचर वाइज ज़्यादा देखेंगे तो ऑफ कोर्स FunTouchOS है। तीनों फ़ोन आपके Android 12 पे चल रहे हैं। ऑल्सो गाइस मैं आपको ये बताना भूल गया कि हमारे इस टेस्ट में ऑक्सीनोएस यानी कि OnePlus Nord 2T और Neo 6 8GB रैम पे है, जबकि पोको F4 6GB में। कैमरा भी कंपेयर करते हैं, जस्ट लाइक ऑलवेज हम तीनों फ़ोन को साइड बाय साइड रखते हैं। हमें फ़ोन तो यहाँ पे भी हैं, फोटोज़ भी साइड बाय साइड हैं। Sony IMX766 है OnePlus Nord 2T में, बाकी दोनों में आपको सैमसंग के 64 मेगापिक्सल सेंसर मिलते हैं। कलर्स आप देख सकते हैं, शार्पनेस, डिटेल्स, कंट्रास्ट देख सकते हैं। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि OnePlus Nord 2T में नियरली आपको ट्रू टू लाइफ ऑब्जेक्ट कलर ज़्यादा मिलता है। बाकी डिटेल, शार्पनेस वेरी कर सकता है सब में। सो तीनों फ़ोन में बढ़िया शॉट आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। किसी मूवमेंट पे iQOO Neo 6 बढ़िया है। आई मीन डिटेल, शार्पनेस में बाकी कलर्स आप फिगर आउट कर ही लिए होंगे। सो ज़्यादातर सिचुएशन में आपको ये पता चलेगा कि जो Nord 2T है ना, उसका कलर थोड़ा सा बढ़िया ज़्यादा आ रहा है। और फोकसिंग में यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत लगती है, मुझे सब्जेक्ट के थोड़े से दूर जाना पड़ता है। अभी जैसे यहाँ पे आप कलर देख सकते हैं, जो कलर आ रहा है 2T में, आप देख सकते हैं कि वो ज़्यादा नेचुरल है। इंडिविजुअल लीव की डिटेल्स आप देख सकते हैं, सबसे बेटर आए हैं Nord 2T में। पोको F4 में डिटेल आप देखेंगे थोड़ी सी चेंज हो गई है, लाइक हल्का सा जूम करने पे देख सकते हैं जो छोटी लीव्स निकल रही हैं। डायनेमिक रेंज सबसे बढ़िया आप देख सकते हैं Sony IMX766 में स्काई का कलर भी प्रिजर्व है, और Neo 6 थोड़ी सी आप देख सकते हैं वॉश्ड आउट हो गई है। अल्ट्रा वाइड नियरली तीनों में 8 मेगापिक्सल है, तो क्वालिटी ठीक ही आ रही है, लेकिन सबसे बेटर डिटेल निकल के आ रहा है वो Nord 2T में है। चलिए जूम टेस्ट करते हैं। सामने आप देख सकते हैं जो वाटर टैंक है, अब ये गया मैक्सिमम 10x तीनों फ़ोन में। Nord 2T में डिटेल थोड़ी सी बढ़िया है, एटलीस्ट आप पढ़ पा रहे हैं, देख सकते हैं कि डिटेल किस फ़ोन में ज़्यादा अच्छी है। इंडोर में चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ क्वालिटी कैसी आ रही है। फील्ड ऑफ व्यू यहाँ पे आप देखेंगे किस फ़ोन में सबसे ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं कि Neo 6 में काफ़ी कम है। सबसे छोटी वाली आंटी वो थोड़ी सी कट गई है, और पोको F4 में देख सकते हैं वो भी थोड़ी सी कट गई, लेकिन Nord 2T में फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा है। थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ पे डिटेल देखते हैं। iQOO Neo 6 में थोड़ा सा कलर फेड होने लग रहा है, पोको F4 में भी देखेंगे थोड़ा सा कलर चेंज होने लग रहा है, लेकिन Nord 2T में शार्पनेस, डिटेल्स मेंटेन है। पोको F4 Neo 6 थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि अंडर सैचुरेशन हो गया है, अब ये हायर मेगापिक्सल हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 50 मेगापिक्सल है वो थोड़ा सा बेटर है। अब कहानी लो लाइट की जो थोड़ी सी अलग हो जाती है। Neo 6 थोड़ा सा ब्राइट ज़्यादा, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रास में हल्की सी यहाँ पे डिटेल ज़्यादा नज़र आ रही है, जबकि Nord 2T में थोड़ी सी कम हो गई है। इनसाइड चलते हैं, यहाँ पे आप कहानी देख सकते हैं कैसी है। अब देखिए रिजल्ट डिफरेंस क्या मिला। पोको F4 में क्या हुआ कि जो गोल्ड प्ले बटन है वो सिल्वर प्ले बटन में चेंज हो गया। आप देख सकते हैं गोल्ड कैसे सिल्वर बना सकते हैं। सबसे बढ़िया फोकस आप देख सकते हैं Nord 2T में बैकग्राउंड का भी डिटेल है, फ्रंट का भी ऑब्जेक्ट डिटेल है। Neo 6 में देखिए दोनों हल्के से ब्लर हो गए हैं, जबकि पोको में डिटेल भी मिसिंग है, कलर भी चेंज हो गया है। नाइट मोड जैसे हमने टर्न ऑन किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं Neo 6 में डिटेल काफ़ी इंप्रूव हो गई है, कलर सभी चीज़ सही आने लग रहे हैं, जबकि पोको F4 में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बेटर डिटेल अभी देख सकते हैं Nord 2T में है, सबसे बढ़िया एकदम डिटेल यहाँ पे भी मेंटेन है। सेल्फी हम देखते हैं तीनों फ़ोन में कैसी आ रही है। यहाँ पे आप सबसे वाइडर सेल्फी लेना चाहते हैं, आई मीन
सेम प्लेस थे, तो वो पोको F4 में है। बाकी देख सकते हैं सब्जेक्ट कितना क्लोज आ चुका है मेन कैमरे के। एंड ये रहा पोर्ट्रेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं Neo 6 में ऑफ कोर्स थोड़ी सी हेयर स्मूथनिंग की गई है, जिस पे उतना बढ़िया डिटेक्शन है नहीं। तो ये तो रही गाइस फोटोज़ की बात। ओवरऑल स्टिल फोटोज़ में क्वालिटी के लिए आई थिंक Neo 6 और Nord 2T ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन इन दोनों में से एक पिक करना हो तो Nord 2T का सेंसर थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। वीडियोस चेक करते हैं। ऑफ कोर्स तीनों फ़ोन से आप 4K 30 के वीडियो बना सकते हैं एंड तीनों फ़ोन में आपको OIS का भी सपोर्ट दिया जाता है। वैसे तीनों फ़ोन के शॉट स्मूथ हैं, लेकिन जो मैं पर्सनली फील कर पा रहा हूँ, मुझे पोको F4 और iQOO Neo 6 थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल फील हो रहा है कंपेयर टू OnePlus Nord 2T के। Nord 2T में वीडियोस के लिए उतना बढ़िया है नहीं, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी यहाँ पे शैडोज़ में भी डिटेल्स उतनी बढ़िया आ नहीं रही है। Nord 2T में आप देखेंगे ट्रीज़ के इन साइड में जो शैडोज़ है, लीव्स की डिटेल थोड़ी सी मिसिंग हो गई है Nord 2T में। ऑल्सो एक और एडवांटेज क्या है Neo 6 एंड पोको F4 में, यहाँ पे आप 4K 60 फ्रेम पर सेकंड वीडियोज़ बना सकते हैं, जो कि अगेन ज़्यादा बेटर है। ऑल्सो विद सम हाउ Nord 2T में AI बूस्ट ज़्यादा वर्क कर रहा है और कलर्स थोड़े सा देख सकते हैं वाइब्रेंट ज़्यादा हो गए, नेचुरल कम है वीडियोस में। समरी में बात करें कैमरे की, तो फोटोज़ आपकी प्रायोरिटी है, देन आपको क्लियरली Neo 6 और Nord 2T भी जाना चाहिए। वीडियोज़ आपके लिए प्रायोरिटी है, देन ऑफ कोर्स आपको iQOO Neo 6 प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज 4K 60 भी है, वीडियो ज़्यादा क्लियर भी हैं, ज़्यादा स्मूथ भी हैं। पोको F4 ऑन द कैमरा ठीक है, लेकिन लो लाइट की परफॉर्मेंस उसकी रियली टेरिबल है। ये सेल्फीज़ के सबसे बढ़िया है। तीनों फ़ोन में ड्यूअल स्पीकर्स मिलते हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस यूसेज में पोको F4 का स्पीकर थोड़ा सा बेटर है। इन टर्म्स ऑफ लाउडनेस में और क्वालिटी में बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है, आप 5 to 10% डिफरेंस मान सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट किस फ़ोन में बैकअप आपको बढ़िया मिलता है। सबसे बेस्ट बैटरी बैकअप फ़ोन कौन सा है? Nord 2T और Neo 6 में आपको थोड़ा सा फास्ट चार्जिंग का एडवांटेज मिल सकता है, बट 67 वर्सेस 80 में बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है। आपने टेस्ट देखा होगा, 8 से 10 मिनट का मैक्सिमम फ़र्क पड़ता और कुछ नहीं। बैकअप की बात करते हैं, इन तीनों फ़ोन में सबसे बढ़िया बैकअप मुझे पोको F4 में मिलता है। ये दोनों फ़ोन आसानी से वनडे चल जाते हैं। लीस्ट में Nord 2T है, कंप्लीट वनडे चलता है, नेक्स्ट मॉर्निंग तक इसको चार्ज करना ही पड़ता है। Neo 6 नेक्स्ट डे क्रॉस कर जाता है और सम टाइम सेकेंड डे एंड तक पहुंच जाता है। पोको F4 मैं कई बार इसको 2 दिन आसानी से क्रॉस कर चुका हूँ। लाइक हमने K40S ट्राई किया था, वो हमने देखा था बैकअप अच्छा था। सेम फ़ोन अब इंडिया में पोको F4 आया है, तो इस फ़ोन का बैकअप थोड़ा सा बेटर है। सो इन द समरी में गाइस, कौन सा फ़ोन ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए? अगर आप सबसे कम प्राइस में सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन देख रहे हैं, इन तीनों फ़ोन के बीच की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्लियरली यहाँ पे आपको पोको F4 में सबसे कम प्राइस में सबसे लीस्ट रैम रोम कॉम्बिनेशन मिल सकता है। मोस्टली सभी चीज़ें इसमें डिसेंट हैं। Neo 6 परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी अच्छा है, डिस्प्ले में भी काफ़ी अच्छा है, रोम में थोड़ा सा आपको हो सकता है। लाइक आपने देखा है FunTouchOS, आई डोंट थिंक सो कि सबका फेवरेट है। इस फ़ोन को मैं थोड़ा सा पीछे इसलिए लग रहा हूँ बिकॉज ऑफ द रोम, अदरवाइज ये फ़ोन भी बढ़िया ऑफर कर रहा है। लाइक सेम परफॉर्मेंस है पोको F4, डिस्प्ले इसका काफ़ी बढ़िया है, ब्राइट है, एंड कैमरा भी इसका काफ़ी सुपर है, स्पेशली 4K 60 आप बना सकते हैं इवन विद द सपोर्ट ऑफ OIS, जो कि OnePlus Nord 2T में नहीं मिलता है। ये भी बिग डील यहाँ पे है। ये दोनों फ़ोन हाईली रिकमेंडेड। अगर आप 30 का बजट पहुँच सकते हैं, देन Neo 6 काफ़ी बढ़िया है और ये फ़ोन कम बजट में सबसे अच्छा। अब आप सोच रहे होंगे लाइक Nord 2 क्या हो गया, लाइक क्या ये फ़ोन अच्छा नहीं है? आप इस फ़ोन का फुल व्यू चेक कर लीजिएगा, ये फ़ोन डिसेंट फ़ोन है। लाइक अगर आप OnePlus का फ़ोन यूज़ करते आ रहे हैं, अगर आपको OnePlus का फ़ोन अच्छा लगता है, आप इंजॉय करते हैं, ऑक्सीजन के फीचर्स भी आपको अच्छे लगते हैं, एलईडी आपको पसंद है, थोड़ा सा स्लिम ट्रिम फ़ोन चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स ये फ़ोन अच्छा है। सो नो डाउट ये फ़ोन अच्छा है, बट नॉट दी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। सर्विस एक्सपीरियंस भी काफ़ी बेकार इस फ़ोन का हो चुका है OnePlus का। सो ये तो थे मेरे थॉट्स। बाकी आप भी बता सकते हैं आपने कौन सा फ़ोन बाय किया है, कौन सा फ़ोन बाय करने वाले हैं। आपके अकॉर्डिंग इस कंपैरिजन को देख के कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगता है। स्टे ट्यून्ड, हम कुछ अदर कंपैरिजन भी करने वाले हैं, देखते हैं कि आगे क्या आता है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए ग्रेट डे।